मुफ्त में मिलने वाली चीजों का आकर्षण बहुत ज्यादा होता है। पूरी दुनिया में पॉलिटिकल पार्टीज ने वोटर्स को फ्री गुड्स एंड सर्विसेज का वादा करके वोट्स पाने का तरीका ढूंढ लिया है। हालांकि ये प्रॉमिसेस थोड़े समय के लिए एंटाइसिंग लग सकते हैं, लेकिन अक्सर ये एक डेंजरस रियलिटी को छुपाते हैं, इकोनॉमिक रूइन की पॉसिबिलिटी। ये ऐसे फ्रीबीज के खतरों के बारे में बताता है और ये एग्जामिन करता है कि उनका इकोनॉमीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और समाज के ढांचे पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। पॉपुलिस्ट पॉलिसीज के जरिए वोट्स सिक्योर करने का टेम्पटेशन बहुत ज्यादा होता है। हालांकि हिस्ट्री हमें सिखाती है कि ऐसे शॉर्ट साइटेड अप्रोचेस अक्सर डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ ले जाते हैं। वेनेजुएला के इकोनॉमिक कोलैप्स से लेकर श्रीलंका में फाइनेंशियल टर्मोइल तक फ्रीबीज पर निर्भर रहने के डेंजर्स एविडेंट हैं। वेनेजुएला, जो कभी एक प्रॉस्परस साउथ अमेरिकन नेशन था, आज अनचेक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीबीज के खिलाफ एक बहुत बड़ी वार्निंग के रूप में खड़ा है। सोशलिस्ट गवर्नमेंट के लैविश सोशल प्रोग्राम्स हालांकि शुरू में पॉपुलर थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने देश की इकोनॉमी को क्रिपल कर दिया। हाइपर इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया, बेसिक गुड्स मिलने दुर्लभ हो गए और पॉवर्टी बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसी तरह श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस अनसस्टेनेबल गवर्नमेंट हैंडआउट्स के डेंजर्स को दर्शाता है। इस आइलैंड नेशन के फाइनेंशियल केओस में डूबने का एक कारण रेकलेस सब्सिडीज और टैक्स कट्स भी थे, जिसने गवर्नमेंट कॉफर्स को खाली कर दिया और इन्फ्लेशन को बढ़ावा दिया। ये एग्जांपल्स स्टार्क रिमाइंडर्स के रूप में काम करते हैं कि फ्रीबीज के जरिए शॉर्ट टर्म पॉपुलैरिटी हासिल करने के डेवास्टेटिंग लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सकीब का बिकीब की बेबान देशों के हैं। पॉलिटिक्स की दुनिया में लोगों की फ्रीबीज की चाहत का फायदा उठाने का टेम्पटेशन अक्सर बहुत ज्यादा होता है। पॉलिटिशियंस जो वोट्स पाने और पावर में बने रहने की चाहत रखते हैं, अक्सर बहुत सारे फ्री गुड्स एंड सर्विसेज का वादा करते हैं। ये प्रॉमिसेस, जो अक्सर उनकी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक वायबिलिटी पर विचार किए बिना किए जाते हैं, वोटर्स को स्वे कर सकते हैं और इलेक्शन आउटकम्स को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि पॉपुलिस्ट पॉलिसीज पर यह रिलायंस एक डेंजरस साइकिल बनाता है। जैसे जैसे पार्टीज इंक्रीजिंगली एक्स्ट्रावेगेंट फ्रीबीज ऑफर करने के लिए कंपीट करते हैं, फोकस सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस से हट जाता है। इस अप्रोच के कॉन्सिक्वेंसेस फार रीचिंग होते हैं, जो न केवल इकोनॉमी को बल्कि एक नेशन के सोशल फैब्रिक को भी प्रभावित करते हैं। फ्रीबीज के इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस अक्सर डिसेप्टिवली नेगेटिव होते हैं। हालांकि गुड्स एंड सर्विसेज का इनिशियल इन्फ्लक्स एक टेम्पररी बूस्ट प्रदान कर सकता है, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हो सकते हैं। इन प्रोग्राम्स को फंड करने की कॉस्ट अनिवार्य रूप से टैक्स पेयर्स के कंधों पर आती है या गवर्नमेंट बोरोइंग की ओर ले जाती है। इन दोनों का ही इकोनॉमी पर डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स पड़ता है। फ्रीबीज को फंड करने के लिए बढ़ा हुआ टैक्सेस इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करता है और इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टाइफल करता है। एक्सेसिव बोरोइंग डेट क्राइसिस का कारण बन सकता है, जैसा कि श्रीलंका में देखा गया, जहां गवर्नमेंट को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से बेल आउट लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। फ्रीबीज का अल्योर अक्सर उनके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस की कठोर रियलिटी को छुपाता है। सेक्शन 5, स्टार्विंग डेवलपमेंट, द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजुकेशन। फ्रीबीज के डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स इमीडिएट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स से कहीं ज्यादा दूर तक फैले हुए हैं। जब गवर्नमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन में क्रूशियल इन्वेस्टमेंट्स के बजाय पॉपुलिस्ट हैंडआउट्स को प्रायोरिटाइज करते हैं, तो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा डेवास्टेटिंग हो सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल हैं, को अक्सर निग्लेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि फंड्स को अनसस्टेनेबल फ्रीबी प्रोग्राम्स को फाइनेंस करने के लिए डाइवर्ट कर दिया जाता है। इसी तरह एजुकेशन, जो एक प्रॉस्परस सोसाइटी की आधारशिला है, तब सफर करती है जब गवर्नमेंट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन ह्यूमन कैपिटल के बजाय शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन्स को प्रायोरिटाइज करते हैं। क्वालिटी एजुकेशन की कमी पॉवर्टी के साइकिल को बढ़ावा देती है और फ्यूचर जनरेशंस के लिए अपॉर्चुनिटीज को लिमिट करती है। सेक्शन 6, द इल्यूजन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, फ्रीबीज वर्सेस सस्टेनेबल ग्रोथ। फ्रीबीज प्रॉस्पेरिटी का इल्यूजन क्रिएट करते हैं, अंडरलाइंग इकोनॉमिक रियलिटीज को छुपाते हैं।
हालांकि रेसिपिएंट्स को वेलबीइंग का एक टेम्पररी सेंस एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन इन पॉलिसीज के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस जेन्युइन इकोनॉमिक प्रोग्रेस को अंडरमाइन कर सकते हैं। सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और ऐसे बिजनेस एनवायरनमेंट में इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत होती है जो इनोवेशन और जॉब क्रिएशन को फॉस्टर करे। इन क्रूशल एरियाज से रिसोर्सेज को डाइवर्ट करके फ्रीबीज एक नेशन की लास्टिंग प्रॉस्पेरिटी अचीव करने की क्षमता में बाधा डालते हैं। ट्रू इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने से आता है जहां इंडिविजुअल्स के पास हार्ड वर्क और इनोवेशन के जरिए अपनी लाइवलीहुड कमाने का अपॉर्चुनिटी हो, गवर्नमेंट हैंडआउट्स पर निर्भर रहने से नहीं। सेक्शन 7, एम्पावरिंग द पॉपुलस, द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस। फ्रीबीज के जाल से बाहर निकलने के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की जरूरत होती है। एजुकेशन नागरिकों को इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए एम्पावर करने में एक पिवटल रोल निभाता है। क्रिटिकल थिंकिंग और फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देकर एजुकेशन इंडिविजुअल्स को पॉपुलिस्ट पॉलिसीज के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को समझने में हेल्प कर सकता है। एक इन्फॉर्म्ड और अवेयर सिटीजनरी के खोखले वादों से बहकावे में आने की संभावना कम होती है और सस्टेनेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज की डिमांड करने की संभावना ज्यादा होती है। मीडिया आउटलेट्स का भी पब्लिक को फ्रीबीज के डेंजर्स के बारे में एजुकेट करने और रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस को प्रमोट करने में क्रूशियल रोल होता है। सेक्शन 8, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ए मस्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी ऐसे नेशन के लिए पैरामाउंट है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने का प्रयास कर रहा है। गवर्नमेंट्स को रिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि पब्लिक फंड्स का यूज एफिशिएंटली और इफेक्टिवली हो। इसके लिए पॉपुलिस्ट पॉलिसीज से दूर हटने की जरूरत है जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बजाय शॉर्ट टर्म गेन्स को प्रायोरिटाइज करते हैं। ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल गवर्नेंस यह सुनिश्चित करने के लिए एसेंशियल है कि पब्लिक रिसोर्सेज का यूज जुडिशियसली हो और फ्रीबी प्रोग्राम्स अगर इंप्लीमेंट किए जाते हैं तो केयरफुली डिजाइन किए जाएं और उन लोगों के लिए टारगेट किए जाएं जिन्हें जेन्युइनली जरूरत है। सेक्शन 9, टुवर्ड्स अ ब्राइटर फ्यूचर, एम्ब्रेसिंग सस्टेनेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज। एक ब्राइटर फ्यूचर बनाने के लिए सस्टेनेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज के प्रति कमिटमेंट की जरूरत होती है जो सभी के लिए ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी और प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट करे। फ्रीबीज के अल्योर का सहारा लेने के बजाय गवर्नमेंट्स को एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने पर फोकस करना चाहिए जो एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन और जॉब क्रिएशन को फॉस्टर करे। एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करना एक प्रॉस्परस और इक्विटेबल सोसाइटी की नींव रखता है। इंडिविजुअल्स को सक्सीड होने के लिए टूल्स और अपॉर्चुनिटीज के साथ एम्पावर करके नेशंस डिपेंडेंस के साइकिल से मुक्त हो सकते हैं और अपनी ट्रू इकोनॉमिक पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। सेक्शन 10, कंक्लूजन, ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम द ट्रैप ऑफ फ्रीबीज। फ्रीबीज का अल्योर एक पोटेंट फोर्स है, लेकिन यह नेशंस को एक डेंजरस पाथ पर ले जा सकता है। जैसा कि हिस्ट्री ने दिखाया है, वेनेजुएला से लेकर श्रीलंका तक अनसस्टेनेबल हैंडआउट्स के जरिए शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन्स हासिल करने के डेवस्टेटिंग लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। फ्रीबीज के जाल से मुक्त होने के लिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस, फिस्कल डिसिप्लिन और सस्टेनेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज के प्रति कमिटमेंट की जरूरत होती है जो शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के बजाय लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी को प्रायोरिटाइज करे। एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसे एनवायरनमेंट में इन्वेस्ट करके जो इनोवेशन और जॉब क्रिएशन को फॉस्टर करता है, नेशंस अपने सिटीजन्स को लास्टिंग प्रॉस्पेरिटी अचीव करने और आने वाली जनरेशंस के लिए एक ब्राइटर फ्यूचर बनाने के लिए एम्पावर कर सकते हैं।